नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा और आप देख रहे हैं पल पल। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने फिटनेस को रोजमर्रा की जिंदगी का आसान हिस्सा बना दिया है। नृत्य और योग के जरिए ये कई महिलाओं में आत्मविश्वास और सेहत जोड़ रही हैं। हाँ, आइए मिलते हैं मधु शर्मा जी से। मधु जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपको इस नृत्य क्लास योगा की प्रेरणा कहाँ से मिली, इसका आइडिया कहाँ से आया आपको? देखिए, बचपन से ही मुझे नृत्य करने का बहुत शौक था। हाँ जी। स्कूल में, कॉलेज में मैं बहुत फंक्शंस में पार्टिसिपेट करती थी। हाँ जी। तो जो मन में एक इच्छा थी कि कुछ करने की, वो इस एज में जाके मतलब वो हुई कि मुझे कुछ करना है समाज के लिए, महिलाओं के लिए। तो मैंने देखा कि जो महिलाएं हैं ना, वो योग करना तो चाहती हैं, बट उनको जो मैंने समझा, वो कुछ दिन योगा करती हैं तो वो बोर फील करती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना योगा को एक नया रूप दिया जाए, इंटरेस्ट के साथ लेडीज को जोड़ा जाए। तो मैंने योग के साथ नृत्य को कंबाइन करा, तो योगा और नृत्य का कॉम्बिनेशन बना, जिससे जो महिलाएं हैं बहुत खुशी से नृत्य योगा करती हैं। उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि नृत्य करना मुझे लगता है हर महिला की पसंद है। और योग जो है वो हमें अंदर से, योग का वैसे तो देखो बहुत ज्यादा आपस में योग और नृत्य का कनेक्शन तो है, तो उस कनेक्शन को जो जोड़ा है वो मेरे दिमाग की उपज है। तो महिलाओं के शौक को, उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया है। जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो आपने सोचा था ये इतना बड़ा बन जाएगा, आप इतनी महिलाओं को अपने साथ जोड़ लेंगी? नहीं, ये मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि जब मैंने शुरू करा, पहले तो कोरोना का टाइम था, तब मैंने स्टार्ट करा था ऑनलाइन, कि मुझे लगा कि लोग घरों में जो लेडीज हैं बोर हो रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है, लोग बीमार हैं, तो मैंने तब ऑनलाइन स्टार्ट करा। बहुत सी महिलाएं जुड़ी मेरे साथ, मेरे सारे जो सिस्टर्स हैं, मेरे रिलेशनशिप में जो भी हैं, लेडीज हैं, फ्रेंड्स हैं, सब जुड़ी हमारे साथ। बट फिर वो धीरे 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 जब सब नॉर्मल हो गया तो वो चीजें कम होती गई, उन्होंने कम कर दिया। उसके बाद जब मैंने लास्ट ईयर मार्च 2024 एंड में मैंने ये अपना ये स्टार्ट करा दोबारा से, तो उस दिन तो मैंने ये सोचा नहीं था। खैर, मेरे पास सिर्फ 5-10 जो लेडीज थी, 7-8 कह लो, वो भी मैं उनको घर जाके बुला के लाई कि आंटी मुझे आप लोगों के लिए कुछ करना है। तो वो कहते ठीक है, हम आ जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग आ गए, गार्डन में उनको ले आई, भजन चला दिया, थपकी से स्टार्ट करा। तो आज वही देखो 8-10 से आज मेरे पास जो हैं 150 के करीब तो डेली ऑफलाइन है, और ऑनलाइन 400 है। और जो देश विदेश से इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लाइव आते हैं, तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आपने कोरोना की बात की। कोरोना का समय हम सबके लिए बहुत भारी था, लेकिन आपने कोरोना के टाइम पे अपनी क्लासेस को कैसे कंटिन्यू किया और आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी थी उनमें आपने कैसे सकारात्मक विचार उस टाइम पे भरे, क्योंकि कोरोना तो था ही नेगेटिव पीरियड। बहुत बहुत नेगेटिव था। तो एक दिन ऐसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि सभी अंदर बंद हैं अपने घरों में, और टाइम नेचुरली पास नहीं हो रहा किसी का, कोई एक दूसरे के घर भी नहीं जा सकता, बातचीत भी लोग फोन पे ही होती थी, मिलते तो थे नहीं। तो यही दिमाग में आया कि चलो कुछ करना चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए। तो कोरोना में बस यही सोच के कि बात करेंगे, नृत्य करेंगे, योग करेंगे, इससे फिजिकल तो होंगे ही होंगे हम एक्टिव, मेंटली एक्टिव होंगे, मेंटली फिट होंगे। औरतों की मेंटली फिटनेस जो है ना, आज के दौर में बहुत, मेरे को लगता है कि 80-90% लेडीज डिप्रेशन में है। छोटी छोटी बातों का लेडीज को डिप्रेशन हो जाता है, फिर वो बड़ा रूप धारण करता है ना। लेडीज की बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता ही है। तो अपने लिए उनके पास समय ही नहीं है। और जो घरेलू हैं, हाउसवाइफ्स हैं, देखो बाहर जाना आसान नहीं है। जिम में जाते हैं या डांस क्लास कहीं भी जाती हैं तो वहाँ फीस बहुत है, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो बस मैंने यही चीजें, छोटी छोटी बातें
और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना है, तो मैंने ये इस रास्ते पे चली। आपको क्या लगता है कोरोना के बाद लोगों में फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ी है? बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ी है, क्योंकि लोगों ने देखा कि उस टाइम देखो कैसे इम्यूनिटी वीक हो गई लोगों की, और कितने लोग है ना अपनी जान गंवा बैठे। और अगर उसके बाद लोगों ने अपना सेहत का ध्यान रखना स्टार्ट करा कि ऐसी चीजें लाइफ में हो जाती हैं, आगे भी हो सकता है कुछ, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, फिट होंगे तभी तो बीमारी का सामना करेंगे। महिलाओं में बहुत जागृति आई है, जेंट्स तो चलो करते ही थे, अब मैं देखती हूँ कि लेडीज में बहुत जागृति है, औरतें बहुत ज्यादा फिटनेस के प्रति जागरूक हैं, अपना ध्यान रखने लग गई हैं। तो ये सारी चीजें हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं। महिलाओं का देखो तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। जिस घर की महिला सशक्त होगी या तंदुरुस्त होगी, वो घर तो अपने आप में आपको पता ही है स्वर्ग है, चमकेगा। महिलाएं हाँ जी, हाँ स्वस्थ जी। होंगी तो देश, घर चमकेगा, हाँ जी, हाँ जी। समाज चमकेगा, तभी तो देश चमकेगा। हाँ जी। आपकी नज़र में फिटनेस का सही मायने क्या है? या सिर्फ ये नंबर है या फिर कुछ और भी? नहीं, मेरी आजकल क्या है, भेड़ चाल क्या है कि वजन कम करना है, ठीक है, वजन कम होना चाहिए, बट अब हम घरेलू महिलाएं हैं, 50 प्लस हो गई, मेनोपॉज का दौर चल पड़ता है, लेडीज की कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वेट बढ़ भी जाता है। तो वेट के साथ साथ मुझे ऐसे लगता है कि लोग सोचते हैं वेट कम करो, वेट कम करो, मैं कहती हूँ वेट के साथ साथ आप अपनी मेंटल मानसिक तंदुरुस्ती होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मानसिक रूप से तंदुरुस्त हो तो शरीर आपका अपने आप वैसे ही फिट हो जाता है। आप में एक्टिविटी होनी चाहिए, पूरा बॉडी मतलब एक्टिव होना चाहिए, और एनर्जी लेवल पूरा होना चाहिए। ये सारी चीजें होती हैं तो वेट अपने आप मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा वक्त लगता है बट हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया में फिटनेस का एक ट्रेंड सा चल गया है। इस सोशल मीडिया के दौर में आप क्या समझती हैं महिलाओं का सही मायने में फिट होना क्या है? देखो, महिलाओं का फिट होना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी वो है, महिला का, किसी भी महिला का फिट होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो घर बार संभाल सकती है। जो वर्किंग है अगर वो फिट नहीं होगी तो अपने ऑफिस में कार्य कैसे करेगी? तो फिटनेस के प्रति जागरूकता होना बहुत अच्छी बात है, बट गलत ट्रैक पे मत जाओ, दवाइयां मत खाओ, इंजेक्शन मत लगाओ, अच्छा अपना डाइट जो हमारा घर का खाना है वो हमें खाना चाहिए। हाँ, हर मन करता है बाहर का खाने का, खाओ, वीक में एक बार ही खा लो, बट उसके लिए आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। तभी ये योग तो है ही अपने आप में, योग से तो संपूर्ण सर से लेके पांव तक आपका नवजीवन होता है। योग करने से एक हमें नया जीवन मिलता है। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य नमस्कार के बहुत बेनिफिट्स हैं। और देखिए, नृत्य के साथ हम ये नहीं है कि हम सिर्फ नृत्य ही करते हैं, हमारे अलग अलग डेज होते हैं, तो हम योगा प्रॉपर सारे आसन्स करते हैं, हर तरह का मेडिटेशन भी हम करते हैं। तो लेडीज का देखो फिट होना तो बहुत जरूरी है हैप्पीनेस, खुशी। खुशी वो चीज है, एक स्माइल से ना जब हम खुश होते हैं, आप यहाँ अभी देखना मेरे पास जैसे लेडीज आएंगी तो वो महिलाएं स्माइल से आएंगी, सारी चीजें ना हमारे ब्रेन में जाती हैं, जो वो एक केमिकल होता है ना डोपामाइन बोलते हैं, वो रिलीज होता है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, ऊर्जा से भर जाते हैं। तो आपका ये नृत्य योगा डांस क्लास शुरू करने से पहले लाइफ कैसी थी? और जैसे आपने बताया आपको बचपन से डांस का बड़ा शौक था, योगा का शौक कब से आया आप में? सही बताऊं तो योगा मैंने जब मैं करती थी, हाँ, डांस का मुझे बचपन से ही था, शुरू से। मेरे पापा मुझे कहते थे जैसे कि तेरे को टीवी सेंटर वाले पकड़ के ले जाएंगे, जब मैं शीशे के आगे, आईने के आगे नाचती थी। तो वो मेरे अंदर एक, वो कहते हैं ना, वो एक चीज दबी रह गई, शादी हो गई, बचपन की ख्वाहिश दबी रह गई। बहुत मैंने कंपटीशन जीते हैं बचपन में, कॉलेज में, हर जगह पे। तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर उसी जिम्मेदारी में उलझ गई। बेटियां हैं मेरी, दोनों की शादी हो गई, बेटा भी मेरा 18 साल का पढ़ रहा है। लास्ट ईयर मार्च में मेरे पापा एक्सपायर हुए, मार्च 15, 2024।
बस एक्चुअली मेरे जो फादर साहब थे वो एक सोशल वर्कर थे, तो ये प्रेरणा ना कहीं से सोशल वर्क करने की मुझे मेरे फादर से मिली। वो मेरे को कुछ आता भी नहीं है, सिर्फ प्रेम का भाव, श्रद्धा का भाव, सेवा का भाव, इसके ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता। और जो भी है सबके सामने है, क्लियर कट। मैं पहले ही कहती हूँ सबको, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आम स्त्री हूँ और दुनिया को स्माइल देने निकली हूँ, वो नृत्य योगा से ही सही। बस जब आपने ये क्लास शुरू की तो आपके परिवार, आपके आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? सही बताऊं सही सही बताइए। सही बताऊं तो बहुत जनों ने मेरा मजाक भी उड़ाया। मेरे अपनों ने हाँ जी। बहुत मजाक उड़ाया कि ये क्या मतलब करने लग गई है। तो खैर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। तो शुरू में बच्चों को लगा कि मम्मी हमसे दूर ना हो जाए, आगे आगे बढ़ती जा रही है जैसे बच्चों को होता है। तो फिर मेरे बच्चों ने भी मुझे सपोर्ट करा, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी नहीं रोका। सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने करी, फिर मेरी बेटियों ने और मेरे बेटे ने करी, फिर मेरे इन लॉज ने करी, मेरी देवरानी मेरे साथ होती हैं, उन्होंने मेरी सपोर्ट करी। फिर धीरे 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 लोग मेरे साथ जुड़ते गए, बढ़ते गए। आज आप देख ही रहे हो कि मुझे हर कोई सपोर्ट कर रहा है। आपका दिन कैसा होता है? आप नृत्य और योगा दोनों को कैसे बैलेंस करती हैं? देखो मैं कुछ ऐसे खास नहीं करती, मैं ऐसे ही मतलब कुछ बोल दूं मैं सिंपल, बिल्कुल सिंपल हूँ। अच्छा मैं कुछ प्लान भी नहीं करती हूँ, मैंने सिर्फ अब सुबह उठना है, फ्रेश हुई, चाय पी, पहला काम है अपने ग्रुप में मुझे मैसेज छोड़ना है कि आज हम लोग गुड मॉर्निंग, और आज का सेशन 6 बजे स्टार्ट होगा। आज हम बॉडी टैप करेंगे, कुछ आसन्स करेंगे, फिर हम नृत्य योगा करेंगे, ऐसे ही किसी दिन मेडिटेशन करेंगे। और खास बात क्या है मेरे नृत्य योगा की, हम प्रॉप्स बहुत यूज करते हैं। बेलन के साथ कर लिया, बॉल के साथ कर लिया, दुपट्टे के साथ हमने नृत्य योग कर लिया, छाते के साथ कर लिया, हमने किचन की कोई चीज नहीं छोड़ी, इवन थालियों के साथ हमने योग करा है, थाली के साथ। तो ये इंटरेस्ट बन जाता है लेडीज का, लेडीज को, गृहिणियों को जिस चीज से प्यार है आप उन्हीं को अपना हथियार बना रही है। मैंने उसी को ही हथियार बनाया। तो वो जो लेडीज आती है वो कहती है मैम बेलन से भी एक्सरसाइज। मैंने कहा हाँ बेलन से भी, हर चीज हमने मतलब जो भी मेरे दिमाग में उसी टाइम आता है कि आज मैं ये चीज रख देती हूँ, तो वो हम हर दिन न्यू इन्वेंशन, इसीलिए सबकी क्यूरियोसिटी बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो यही देखो नया तो हर एक को चाहिए, खासकर लेडीज को। महिलाएं बोर हो जाती हैं अगर सेम आप रूटीन में वही प्राणायाम और योगा, वो बोर हो जाएंगी, छुट्टी मारेंगी। जब मैं उसके साथ साथ इनको कुछ नया देती हूँ ना, तो इनका इंटरेस्ट रहता है, तो वो भागती आती है मेरे पास कहते हमें समझ नहीं आती शाम कब पड़ेगी, 6 कब बजेंगे मैम, हमें आना होता है। तो मतलब बहुत क्यूरियोसिटी है, बहुत ज्यादा। तो मैं तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं समाज में महिलाओं के लिए कुछ कर पाऊँ। मधु जी, हर सफर में उतार चढ़ाव आता है, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि बस अब रुक जाना चाहिए, फुल स्टॉप? नहीं, अभी तो मैं स्टार्ट हुई हूँ फुल स्टॉप अभी नहीं। अभी मेरी दौड़ बहुत लंबी है। हाँ जी। तो आप खुद को मोटिवेट कैसे करती हैं? जैसे हम सब जानते हैं किसी किसी दिन हम कभी बहुत एनर्जी फील करते हैं, कभी कोई कोई दिन लो चला जाता है, कभी कभी मुश्किलें आती हैं, कभी खुशी कभी गम, ये तो लगा ही रहता है। तो आप उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेट कैसे करती हैं? सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हाँ जी। ठीक है, सुख दुख आते हैं, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। कई बार ऐसे होता है कि बहुत कई बार डाउन होती हूँ, अपने घर वहां उधर लॉबी में बैठी हूँ तो बहुत कई बार उदास भी हूँ, बट जैसे ही मैं इधर आती हूँ अपने नृत्य योगा, इसको मधुबन बोलते हैं सभी लोग, मेरे गार्डन को मधुबन बोलते हैं। जैसे ही मैं मधुबन में आती हूँ मैं एनर्जी से परिपूर्ण हो जाती हूँ, और मुझे नहीं पता मतलब वो एनर्जी मुझे कहाँ से मिलती है। लोगों की स्माइल से मिलती है, उनके आंखों के भाव से मिलती है। बहनें मुझे इतना प्यार करती हैं, जो आंटीज हैं, कुछ मेरी एज की हैं, मेरी बहनें हैं,
इतना प्यार उनकी आंखों से छलकता है, वहीं से मुझे एनर्जी आती है। मधु जी, फिट इंडिया एक राष्ट्रीय पहल है जिसका मकसद है हर नागरिक को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाना। आप इस मिशन से अपने आप को कैसा जुड़ा महसूस करते हैं और इस मिशन के बारे में आप क्या सोचती हैं? बहुत ही बढ़िया मिशन है ये। नो डाउट इंडिया को फिट होना ही चाहिए, बहुत अनिवार्य है। फिट होगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ नारी का फिट होना बहुत जरूरी है। इस मिशन में मेरा खुद का जो है मधु नृत्य योगा का जो मेन मोटिव है, ये मेरा आंदोलन है कि मुझे हर उस नारी तक पहुंचना है जो कहती है कि मेरे से कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं उसको यहाँ लाऊंगी, ऑनलाइन लाऊं, ऑफलाइन लाऊं, मैं उसको नृत्य योगा करवाऊंगी और उसको फिट करूंगी। ये मेरा वादा है हर उस महिला से जो कुछ अपने आप को सोचती है मैं कर नहीं सकती, मेरे से होगा नहीं, मैं करवाऊंगी उसको। तो इंडिया को तो फिट होना ही पड़ेगा। फिट इंडिया आज सोशल मीडिया के जरिए घर घर में पहुंच रहा है। जैसे जुम्बा हो गया, आपकी खुद की नृत्य योगा क्लासेस हैं, तो आप इसे, आपकी भी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें आप रोज सवेरे मैसेज डालती है ना महिलाओं को, तो क्या आप उसे एक मतलब डिजिटल फिट इंडिया का हिस्सा मानती हैं और क्यों मानती हैं? डिजिटल फिट इंडिया का हिस्सा तो देखो देखो ये चीजें भी बहुत अनिवार्य हैं। अगर ये सोशल मीडिया ना हो तो हम इतना ज्यादा ग्रो भी नहीं कर पाते, पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमें ये चीजें, हमारी मतलब पॉपुलर करता है हमें। तो जहाँ तक हम कहीं नहीं पहुंच सकते, वहां तक तो वहाँ पहुंच पे सोशल मीडिया पहुंचता है। जाता है। तो मधु नृत्य योगा भी, इसके लिए मैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम सबका धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने ही हमें इतना पॉपुलैरिटी दी है, घर घर में पहुंचाया है। तो ये तो होना ही है एक दिन, और ये तो बढ़ता ही जाएगा। और सोशल मीडिया के रास्ते जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिट हो रहे हैं। देखो देखने से एक दूसरे को जब हम देखते हैं ना तो मोटिवेट होते हैं। चाहे हम सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, चाहे हम ऑफलाइन आके सामने देख रहे हैं, जब कोई दूसरा कर रहा है ना तो खुद को तैयार हमें भी करना चाहिए। वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो इंडिया को फिट होना बहुत जरूरी है। मधु जी, कई बार हमने ऐसा देखा है कि महिलाएं चाहती तो है शुरू करना, फिटनेस पे ध्यान देना, पर वो किसी संकोच व किसी डर व समय की कमी के कारण खुद को रोक लेती हैं। ऐसे समय में उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए और ऐसी अगर महिलाओं के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी, और जो मतलब शुरू तो करना चाहती हैं फिटनेस की जर्नी अपनी, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं? हाँ, आपने बिल्कुल श्रद्धा ठीक कहा है। हर घर की अपनी एक सिचुएशन है। लेडीज के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, हस्बैंड की, सास ससुर की, बच्चों की। तभी तो ज्यादातर औरतों को प्रॉब्लम्स भी तो आती है ना, क्योंकि वो अपने लिए जीती ही नहीं है, वो जीती ही परिवार के लिए है, घर के लिए है। तो तभी तो मैंने ये मेरा मधु नृत्य योगा करने का मकसद ही यही था कि औरतों को अपने साथ जोड़ना। जो नहीं आ सकती मैंने उनको लिंक दे दिया, अपने कमरे में आधा घंटा कर लो नृत्य योगा, आधा घंटा ही दे दो, नहीं 1 घंटा दे सकते, आधा घंटा दे दो, इसी में आप फिट हो जाओगे। तो औरतों को थोड़ा सा अब पहल तो करनी ही पड़ेगी अपने बारे में। वैसे अब कर रही हैं औरतें, मैं देख रही हूँ रोजमर्रा की जिंदगी में औरतें निकल रही हैं घर से। वो कहती हैं कि कब शाम हो और हम पहुंचे, नहीं तो जो दूर है वो ऑनलाइन कर रही हैं, अपने घरों में अपने कमरे में बैठ के वो कर रही है नृत्य योगा। घर घर में नृत्य योगा पहुंच गया है। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो सरकार ने फिट इंडिया की पहल चलाई है, आपने उसे जमीन पे उतारा है, लोकल लेवल पे? बिल्कुल उतारा मैंने। मुझे वैसे पता नहीं था मैं उतार रही हूँ, अब मुझे लगता है कि मैंने उतारा है। सरकार के साथ मैं काम कर रही हूँ, अपने जो भी सरकार का मिशन है, मैं अगर उसमें थोड़ा सा भी अपना कंट्रीब्यूट दे पाऊँ तो मैं अपने आप को सही में भारतीय समझूंगी कि मैं वाकई में भारतीय हूँ। चलिए मधु जी, आपने जो सफल राह चुनी है वो सिर्फ फिटनेस की नहीं, आत्मविश्वास की है, बदलाव की है, और जो हर वो मुस्कान जो आपकी क्लास से लौटती है वही आपकी क्लास की सबसे बड़ी जीत है जी। इस प्रेरणादायक सफर को हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही तमाम अपडेट और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पल पल। धन्यवाद।